किसान वाणी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के अंक में हम बात करेंगे खेती की लगातार बढ़ रही लागत पर कि किस तरह से लागत तो बढ़ रही है लेकिन उसके अनुपात में किसानों को उतना मेहनताना यानी कि उतना फ़ायदा नहीं मिलता। अब रबी की फसलों की बुआई शुरू हो गई है लेकिन कुदरती इनपुट्स की अगर बात करें तो मौसम, जल स्तर और जो दूसरे सुविधाएं इनपुट्स हमें चाहिए, चाहे वो बीज हों या उर्वरक हों, वो अच्छी तरह से उपलब्ध हैं। लेकिन अगर उत्साह की बात करें तो किसानों का उत्साह कई बातों की वजह से टूटा हुआ है। बात हालिया फसलों की कर लेते हैं, खरीफ की फसलों की। खरीफ की फसलों के दाम की अगर बात करें तो अक्टूबर माह में जो डेटा आया था वो संतोषजनक नहीं था। दर्जन भर फसलें ऐसी थी जिनके एमएसपी तो घोषित कर दिए गए लेकिन उनको मार्केट में अच्छी तरह से उसका दुरुपयोग किया गया, किसानों को उसका पूरा एमएसपी नहीं मिला। 5% से लेकर 26% तक कम दाम मिले, तो कहीं ना कहीं किसानों का उत्साह कई वजहों से कम हुआ है। और चाहे वो फसलों के एमएसपी की बात हो या फिर डीएपी की जिस तरह से किल्लत चली हुई है, किसानों का शोषण हुआ है। एक एक बोरी पर 300 से 500 रुपये उनसे ज़्यादा लिए गए, पुलिस के साथ झड़प हुई, घंटों खाद के लिए खड़े रहना पड़ा लेकिन फिर भी नहीं मिली। सरकार के दावे एक तरफ हैं लेकिन जो हकीकत है वो कुछ और है। वहीं किसानों के साथ और भी कई तरह के जो कह लीजिए शोषण के तरीके हैं वो भी उजागर हुए। हरियाणा की धान की मंडियों में देखिए आप, दर्जन भर जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको आनन फानन में सरकार को सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि मामला तूल पकड़ता गया। ये अधिकारी कर्मचारी जो दूसरे लोग थे वे एमएसपी की चोरी में लगे हुए थे और ये भी सामने आया कि किस तरह से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी खजाने को पहुंचा रहे थे। तो एक तरफ से जहां कुदरती सभी चीज़ें उपलब्ध हैं रबी की फसल के लिए, बुआई के लिए, लेकिन किसानों का उत्साह कहीं ना कहीं टूटा हुआ है और उत्साह टूटने के कई कारण हैं। एक कारण तो यही है कि एमएसपी देने में खेल हो रहा है और एक बार फिर से मांग पकड़ती जा रही है कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए कि ताकि किसान जब अपनी फसल मंडी में लेकर जाए तो उसको गारंटी से वो कीमत मिल सके। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का जो मुख्य टॉपिक है वो है खेती की बढ़ती लागत। कई कारणों की वजह से खेती की लागत बढ़ रही है। बीज महंगे हो रहे हैं, उर्वरक महंगे हो रहे हैं और जो खेती के उन इनपुट्स हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड, इनकी कीमतें लगातार बढ़ रही है। अगर मजदूरी की हम लोग बात करें तो मजदूरी भी लगातार बढ़ रही है। दिहाड़ी अब मनरेगा से आप ले लीजिए, लेकिन जो खेती करने वाले मजदूर हैं वो अब ज़्यादा दिहाड़ी की मांग करते हैं। अगर कृषि की लागत की बात करें तो प्रति एकड़ अगर गेहूं और धान आप उगा रहे हैं तो 20,000 रुपये प्रति एकड़ उसका खर्चा आने लगा है। और अगर कपास की बात करें तो 30,000 प्रति एकड़ कपास उगाने का खर्चा किसान को बैठता है। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां खेती की लागत लगातार बढ़ रही है वहीं उस अनुपात में किसान को उसका उतना मेहनताना नहीं मिलता और उसके बड़े कारण ये है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। डीजल की कीमतें आप देखिए कहाँ चली गई। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड जैसे मैंने आपको बताया उनकी कीमतें भी आसमान छू रही है, रेगुलेट नहीं होता। और उस पर सबसे बड़ी चिंता की बात ये होती है कि कई बार जो कीटनाशक हैं वो भी सही क्वालिटी के नहीं मिलते। किसान के साथ इसके नाम पर ठगी भी होती है, बीज के नाम पर भी ठगी हो जाती है। और अगर आप फसल आपने उगा भी ली तो फिर वो भी कुदरत की मेहरबानी पे निर्भर करता है कि कहीं मौसम ख़राब ना हो जाए। और अगर मौसम ख़राब हो गया तो लगी लगाई फसल, पकी हुई फसल भी बर्बाद हो जाती है। तो किसान के लिए खेती अब एक जुआ भारत में रह गया है क्योंकि लागत लगातार बढ़ रही है, दाम सही उसको मिलते नहीं है। और सरकार ने कई जो अन्न है, खाद्यान्न हैं, उनके एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। किसानों की तरफ से अब ये भी मांग उठने लगी है कि सरकार गेहूं और धान पर जो है एक्सपोर्ट की जो शर्तें हैं उसको हटा दे। बासमती के अलावा भी अगर दूसरा धान
चावल अगर किसान को बेचना है तो उसकी भी खुली छूट उनको होनी चाहिए, क्योंकि एमएसपी तो अब एक शोषण का एक रास्ता बन गया, शोषण का तरीका बन गया है। तो किसान अब चाहते हैं कि इन फसलों पर सरकार ने जो एक कैपिंग लगा रखी है, एक लिमिट लगा रखी है, या फिर कह लो पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है कि आप गेहूं और जो नॉर्मल धान चावल है उसको विदेशों में नहीं बेच सकते, उसको हटाया जाना चाहिए ताकि किसानों को वाजिब दाम मिले जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि एमएसपी तो सरकार की मर्जी से तय होता है, जबकि जो धान उगाने की या फिर गेहूं उगाने की जो लागत है वो कहीं ज़्यादा है। एमएसपी एक झुंझुना है, एमएसपी एक छलावा है। तो दोस्तों, कृषि की लगातार बढ़ती कीमत को लेकर किसान नेता गुनी प्रकाश ठाकुर क्या सुझाव दे रहे हैं ये हम उनके वीडियो से जान पाएंगे। लेकिन उनके सुझाव का अगर मैं निचोड़ निकालूं तो ये कि एक तरफ जहां इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, वहीं कहीं ना कहीं जो किसान है वो कई बार उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल कर देता है, बेजा इस्तेमाल हो जाता है, या फिर जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक है उनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है, इससे भी लागत बढ़ जाती है। तो आइए सुनते हैं गुनी प्रकाश ठाकुर क्या सुझाव दे रहे हैं। अगर खेती में आप देखोगे तो अंधाधुंध खर्च और बाज़ार में किसान की फसलों का दाम नहीं मिल रहा, उसके बहुत बड़े बड़े कारण हैं। पहली, हमारी यहाँ जो खेती है, खासकर हरियाणा पंजाब ही नहीं पूरे देश में, पहली सबसे बड़ी किसानों की समस्या ये कि अंधाधुंध जो यूरिया, डीएपी खाद, पेस्टिसाइड और तरह की जिस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक तरह से वो अपनी फसल को उसको जहर बना रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है किसानों के लिए कि किसानों की भूमि की जांच की जाए, और पूरे देश में कृषि मंत्रालय ने उसके लैब बनाए ही नहीं। वहाँ अगर अपनी भूमि लेके जाएगा, वहाँ कृषि विकास केंद्र जो है जिला वाइज पे, वो हरियाणा में भी 2 से 3 है। इस तरह देश में सबसे पहली समस्या है कि आप भूमि की जांच करें, और भूमि के लिए क्या चाहिए, उसको यूरिया चाहिए, पोटाश चाहिए, कैल्शियम चाहिए, जीन चाहिए और तरह की, उसका कभी भी किसान तो ये दौड़ में है कि आपने 5 एकड़ यूरिया का डाला, वो 6 एकड़ डालेगा, आप डीएपी की जगह 1.5 डालेंगे, पेस्टिसाइड का अंधाधुंध इस्तेमाल किया, उसकी जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता एक तरह से गौण होगी। सरकार की तरफ से ये पहल नहीं की गई कि आप भूमि का जांच कराए और किसान को ये सुविधा दे कि उसने क्या इस्तेमाल करना है, कितनी फसल में क्या डालना है, क्या नहीं डालना। अब अंधाधुंध जिस तरह का इस्तेमाल है, उससे नंबर 1 तो किसानों का खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा बढ़ने के बाद जब उत्पादन करोगे तो आपका उत्पादन ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे हरियाणा में कुछ उत्पादन है, पंजाब में कुछ है, महाराष्ट्र में कुछ है। हमारा भी ये सुझाव है, वैज्ञानिकों का भी ये सुझाव है कि सबसे पहले किसान अपनी भूमि का परीक्षण करे, और उसमें जहाँ जिस चीज़ की, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि कृषि विकास केंद्र आपने। दोस्तों, गुनी प्रकाश ठाकुर की बातचीत भी आपने सुनी। गुनी प्रकाश ठाकुर ये कह रहे हैं कि एक तरफ जो इनपुट कॉस्ट है, लागत है खेती की, वो तो बढ़ ही रही है। उसके बहुत सारे कारण, जैसे कि हमने शुरुआत में भी आपको गिनाया कि ये डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, बीज की कीमतें बढ़ रही हैं, जो लेबर है उसकी कीमत बढ़ रही है, और जो हमारे कीटनाशक हैं उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं, और कहीं ना कहीं किसान की जो लागत है वो उसकी पहुंच से बाहर होने लगी है, और उसके अनुपात में उसे उतना पैसा भी नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता। लेकिन किसान अपने स्तर पर भी कुछ ऐसे कदम उठाएं, जैसे बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें, और कीड़ों को आप बायोलॉजिकल तरीक़ों से भी नियंत्रण करना सीखें, ताकि जो जहरीले केमिकल हैं या उनका इस्तेमाल कम हो, और जब इस्तेमाल कम होगा और ज़रूरत के मुताबिक होगा तो लागत में भी कमी आएगी, और जो उसको ख़रीदने वाले हैं उस उत्पाद को, उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज हमने डिस्कस किया कि किस तरह से खेती की लागत बढ़ रही है और खेती अब फ़ायदे का सौदा नहीं रह गया। अब सरकार को कहीं ना कहीं किसानों की मदद के लिए आना चाहिए, और कम से कम किसानों को उनकी लागत और जो उनके पारिवारिक श्रम है वो भी सुनिश्चित हो, ताकि किसान खेती करते रहें, खेती से दूर न जाएं।
तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। जब तक हम हाजिर होते हैं नया बुलेटिन लेकर, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।